एक गांव में सुरभि और पूनम नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सुरभि बहुत गरीब थी और दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं थी। सुरभि की माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी, जिससे उनका घर का गुजारा चल पाता था। वहीं उसकी सहेली पूनम बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुरभि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए पूनम अक्सर सुरभि से गणित के मुश्किल सवालों को हल करने में मदद लिया करती थी, इसलिए वो उससे अच्छे से बात करती थी। एक दिन की बात है, सुरभि पूनम के घर गई और बोली, पूनम, पता है हमारे गांव में कल बहुत बड़ा मेला लगेगा। मुझे वहां जाने का बहुत मन है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वहां जाकर बहुत मजा करेंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अगर मैं तेरे साथ जाऊंगी तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा सकती। तुझे जाना है तो अकेली चली जा। पूनम की बात सुन सुरभि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर वापस लौट आई। अगले दिन सुरभि मेला देखने के लिए अकेले चली गई। वहाँ पर सुरभि की स्कूल की बाकी सहेलियाँ भी मेला देखने आई हुई थीं। सुरभि को देखकर वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे देखो देखो फटीचर को, लगता है यहाँ पर नए कपड़े खरीदने के लिए पैसों का जुगाड़ करने के लिए आई है। आज ये अपनी अमीर दोस्त के साथ नहीं आई। शायद उसने इसको नए कपड़े खरीद कर नहीं दिया, इसलिए ये ऐसे कपड़े पहन कर आई है यहाँ पर। उनकी बात सुनकर सुरभि रोते हुए घर वापस आ गई और माँ को सारी बात बताई। ये सुन उसकी माँ पार्वती बोली, बेटी, दूसरों की बातें सुनकर दिल छोटा नहीं करते। जब हमारा अच्छा समय आएगा देखना, तब तुम्हारे पास उनसे भी अच्छे कपड़े होंगे। माँ, अब सही कह रही हो। मैं और भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। एक दिन बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। फिर हमारे पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उस दिन से सुरभि और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुरभि अपने घर में काम कर रही थी, तब वहाँ पर पूनम अपनी माँ के साथ आई। क्या हुआ? इतने दिन हो गए, तुम आई नहीं मेरे घर मुझसे मिलने? तुझे मेरे फटे पुराने कपड़े पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं तुझसे मिलने नहीं आती। अरे सुरभि बेटी, पूनम की बात का बुरा मत मानो। कल सुरभि का जन्मदिन है। शाम को हमारे घर में जन्मदिन की पार्टी है, इसलिए तुम कल शाम को हमारे घर पर आ जाना। ठीक है आंटी, अगर आप कहती हैं तो मैं कल जरूर आऊंगी। उन दोनों के जाने के बाद सुरभि अपनी माँ से बोली, माँ, कल पूनम का जन्मदिन है। मुझे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है उन्होंने, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं। वहाँ पर सभी लोग अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सुंदर सा लहंगा है। कल तुम वही पहनकर पूनम के घर पर जाना। इतना कहकर सुरभि की माँ ने पुराने बक्से से एक गुलाबी कलर का लहंगा निकाला और सुरभि को देते हुए बोली, ये लो बेटी, ये लहंगा मेरी माँ ने मुझे दिया था जब मेरी उम्र तुम्हारी जितनी थी। तब से मैंने इस लहंगे को अच्छे से संभाल कर रखा था। एक काम करना, तुम कल ये लहंगा पहन कर जाना, देखना तुम बहुत अच्छी लगोगी। माँ की बात सुनकर सुरभि मन ही मन बहुत खुश थी। अगले दिन शाम को पूनम के घर में उसकी कक्षा की सभी सहेलियाँ जन्मदिन पार्टी में शामिल होने पहुँची और आपस में बातें करने लगी। क्या हुआ पूनम, अभी तक तेरी वो गरीब दोस्त नहीं आई? अरे यार, क्या वो नहीं आएगी? मुझे देखना है वो क्या पहन कर आती है। वो सभी बातें कर ही रहे थे, तभी सुरभि गुलाबी लहंगा पहनकर वहाँ पर आई। सुरभि को देखकर उसकी सहेलियाँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे सुरभि, तो ये किसका इतना पुराना लहंगा पहन कर आई है? तेरे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है क्या? अरे, ये लहंगा पहनकर तुम एकदम बूढ़ी लग रही हो। अगर तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो तुम यहाँ क्यों आई? देख, अब तेरी वजह से सभी लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तुम चली जाओ यहाँ से। अपनी दोस्त पूनम की ये बात सुन सुरभि रोने लगी और रोते हुए वहाँ से चली गई। रोते रोते वो नदी के किनारे जा पहुँची और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तब आसमान से एक सिंड्रेला नाम की परी जा रही थी। सुरभि को रोता हुआ देख सिंड्रेला परी उसके पास आकर बोली, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? बताओ मुझे। आप यहाँ क्या करने आई हो? क्या आप भी मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाने आई हो?
नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी, तब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। किसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, बताओ मुझे। तब सुरभि ने सिंड्रेला परी को सारी बात बताई। ये सुन सिंड्रेला परी बोली, बेटी, सबका समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, तुम अभी घर चली जाओ। रात को तुम अपने घर के आंगन में इंतजार करना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंड्रेला परी की बात सुन सुरभि खुश होकर अपने घर वापस चली गई। घर जाकर वो रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, सुरभि अपने घर के आंगन में जाकर खड़ी हो गई। अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। सुरभि बारिश से बचने के लिए घर के अंदर जाने ही वाली थी, तब उसने देखा आसमान से सुंदर सुंदर गाउन की बारिश हो रही थी। सुरभि ये देखकर खुशी से नाचने लगी। माँ, माँ इधर आइए, देखिए क्या हो रहा है। सुरभि की माँ पार्वती गाउन की बारिश होते देख हैरान हो गई। तब सुरभि ने माँ को सिंड्रेला परी की कही सारी बात बताई। फिर सुरभि ने उसमें से एक गाउन जैसे ही पहना, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी और उनका छोटा सा घर एक बड़े बंगले में बदल गया। सुरभि जादुई गाउन की मदद से बहुत पैसे कमाने लगी। एक दिन सुरभि घर में अपनी माँ से बात कर रही थी, तब पूनम उसके घर आई और उसने उन दोनों को जादुई गाउन के बारे में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा, तो इस जादुई गाउन की मदद से ये अमीर हुई है। ये कहकर पूनम छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब सुरभि कुछ देर के लिए घर से बाहर गई, तब पूनम ने चुपके से सुरभि के कमरे में जाकर जादुई गाउन चुरा लिया और उसको लेकर वहाँ से भाग गई। सुरभि जब वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका जादुई गाउन गायब है। तब सुरभि को पूनम के ऊपर शक हुआ और वो भागते हुए उसके घर गई। वहाँ जाकर उसने देखा पूनम ने उसका जादुई गाउन पहना हुआ था। तभी अचानक जादुई गाउन से आग निकलने लगी। पूनम मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुरभि ने जादुई गाउन से विनती की, पूनम को माफ करने के लिए कहा। सुरभि के कहने पर जादुई गाउन से आग निकलना बंद हो गया और उसकी जान बच गई। पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरभि से माफी मांगी। फिर वो लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिला कि दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मीना अपनी माँ जानकी और छोटे भाई बंटी के साथ रहती थी। पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी माँ जानकी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। वहीं मीना भी सड़क किनारे खिलौने बेचा करती थी। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। ऐसे ही एक दिन, माँ की साड़ी जगह जगह से कितनी फट गई है, आज मैं ढेर सारे खिलौने बेचूंगी और माँ के लिए एक साड़ी खरीदूंगी। इतना कहकर मीना खिलौने की टोकरी लेकर घर से निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया। बाबूजी, खिलौने ले लो, मेरे पास तरह तरह के खिलौने हैं, सिर्फ 10 रुपए में, ले लो बाबूजी। मुझे नहीं चाहिए, चल जा यहाँ से। ले लो बाबूजी, इतना सस्ता खिलौना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर में छोटा बच्चा होगा, उसके लिए ले लीजिए। एक बार कह दिया ना नहीं चाहिए, तू तो पीछे ही पड़ गई। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। ये कहकर आदमी वहाँ से चला गया। हे भगवान, सुबह से शाम होने को आई है, मेरा एक भी खिलौना अभी तक नहीं बिका। सोचा था खिलौना बेचकर माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदूंगी, अब मैं क्या करूँ। शाम को जब मीना थकी हारी खाली हाथ घर लौटी तो उसके छोटे भाई बंटी ने कहा, दीदी मुझे बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। आज तो मेरे एक भी खिलौने नहीं बिके, अब मैं बंटी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? क्या हुआ दीदी, मुझे कुछ खाने को दो ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर घर की कुछ दूरी पर एक चाट का ठेला खड़ा था।
मीना ठेले वाले के पास गई और बोली, काका मुझे 2 समोसे दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगी। अभी पैसे नहीं है तो बाद में कहाँ से देगी पैसे? मेरे गर्मा गर्म समोसे लेकर तू तो गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे छोटे भाई को बहुत भूख लगी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कल जैसे ही मेरे सारे खिलौने बिक जाएंगे मैं आपके पैसे चुका दूंगी। मैं कैसे यकीन कर लूं तेरी बात का? चल भाग यहाँ से, भिखारन कहीं की। मीना सोच में पड़ गई क्योंकि घर में भी सारा राशन खत्म हो चुका था। फिर मीना जब उदास मन से घर वापस पहुंची तब तक उसकी माँ भी घर आ गई और मीना को उदास देखकर वो बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज भी मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। मैं आज पूरा दिन धूप में सड़क किनारे बैठी रही पर किसी ने भी मेरा खिलौना नहीं खरीदा। दिल छोटा नहीं करते बेटी, क्या पता कल तेरे सारे खिलौने बिक जाए। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं बनिए की दुकान से राशन लेकर आती हूँ। जानकी हाथ में थैला लेकर बनिए की दुकान पर पहुँची। हाँ बहन, कैसे आना हुआ? घर का राशन खत्म हो गया है, थोड़ा राशन उधार दे दो, मैं कुछ दिनों बाद सारे पैसे चुका दूंगी। उधार? अरे पहले के पैसे तो चुकाए नहीं गए तुमसे अभी तक, ऊपर से और उधार दे दूं? 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारा पिछला सारा उधार चुका दूंगी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं सुबह से, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने अब उधार देना बंद कर दिया है, पहले के पैसे चुका कर राशन ले जा। काका रहम करो मुझ गरीब पर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बस थोड़ा चावल और दाल ही दे दो। गरीब है तो मैं क्या करूं? एक बार कह दिया, तुझे समझ नहीं आता? चल यहाँ से, जब पैसे हो तभी आना। बनिए की बात सुनकर जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेकर आए। तभी उसे बस एक ही रास्ता दिखाई दिया। फिर वो जहाँ काम करती थी उस घर की मालकिन दामिनी से मदद मांगने गई। तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है? मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए राशन खत्म हो गया है और बच्चों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा आप मेरी मदद कर देती तो। कैसी मदद? अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं घर का राशन ले आती। तुम गरीब लोग गरीब ही रहोगे, मैं पैसे नहीं दूंगी। ले जाना है तो फ्रिज में कल रात का खाना रखा है, उसे ले जा। जानकी खुशी खुशी खाना थैले में रखकर घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लेकर आई हूँ। बंटी खुशी से अपनी माँ के हाथ से खाने की थैली छीन लेता है। तुम कितनी अच्छी माँ हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो खाते हैं। तीनों ने मिलकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन मीना फिर से खिलौने बेचने निकल पड़ी। वहीं दूसरी ओर जानकी मालकिन के घर बर्तन धो रही थी कि तभी उसे मीना का ख्याल आया। पता नहीं आज भी मेरी बेटी के खिलौने बिके होंगे कि नहीं। जानकी ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। गिलास के टूटने की आवाज सुनकर दामिनी रसोई में आ गई और गुस्से से बोली, आज क्या तोड़ दिया फिर से? तुम लोगों की दिक्कत यही होती है, काम ढंग से करते नहीं और जब देखो पैसे मांगते रहते हैं, गरीब कहीं के। दरअसल समय पर खाना और पूरी नींद ना लेने की वजह से जानकी बीमार रहने लगी। ऐसे ही एक दिन जब वो काम करके घर लौटी तभी अचानक जानकी को चक्कर आया और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। अरे माँ को तो तेज बुखार है, अब मैं क्या करूँ? फिर वो जल्दी से गिलास में पानी लाकर माँ के चेहरे पर छिड़की, तब जाकर उन्हें होश आया। तभी वहाँ बंटी भी आ पहुँचा। दीदी, माँ को क्या हो गया? बंटी, कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, माँ अब ठीक है। हे भगवान, तू और कितनी परीक्षा लेगा हम गरीबों से। अगर मैं कल काम पर नहीं गई तो मालकिन किसी और को रख लेगी और जो 2 पैसे आते हैं वो भी आना बंद हो जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो, कल काम पर मैं चली जाऊंगी, अब तुम आराम करो। अगले दिन मीना दामिनी के घर पहुँची और घर का दरवाजा खटखटाने लगी। कौन हो तुम लड़की, क्या काम है? दरअसल मैं जानकी की बेटी हूँ, माँ बीमार है इसलिए आज उनकी जगह काम करने मैं आई हूँ। छोटी सी तो है तू, काम जानती है घर का? नहीं मालकिन,
मुझे सारा काम आता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना भी बना लेती हूँ। ठीक है, चल काम पर लग जा। मीना काम कर रही थी, तभी दामिनी उसे डांटने लगी। अरे ये कैसा पोछा लगाया है तूने? कितनी गंदगी जमी पड़ी है फर्श पर। एक तो सुबह से सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से मुसीबत और आ गई है जिसे काम करना बिल्कुल नहीं आता। तभी दामिनी अपने पति को फोन करके बोली, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार सा भी लग रहा है, मेरे लिए आते समय दवाई लेते आना। मीना मालकिन की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन बोली, माँ के सिर में भी तो बहुत दर्द है और उन्हें तेज बुखार भी है। मेरे पास तो पैसे नहीं है उनकी दवाई खरीदने के लिए। इधर दामिनी सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी कि तभी उसका पति उसके लिए दवाई लेकर आया। वो दवाई खाकर कमरे में आराम कर रही थी कि तभी मीना चुपचाप कमरे में गई और जो दवाई दामिनी ने खाई थी चुपके से वो दवाई लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी दामिनी उसे कमरे से निकलते हुए देख लेती है। फिर वो अपने पति से बोली, सुनिए जी, ये जानकी की बेटी आज ही काम पर आई है और आज ही कमरे से कुछ चुरा कर भाग रही है। अच्छा, तो ये बात है। चलो उसका पीछा करते हैं, जरा देखे तो सही आखिर क्या चुरा कर भागी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, इन गरीब लोगों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो चलकर उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मीना का पीछा करने लगे। पीछा करते करते उसके घर जा पहुँचे और वो चुपके से देखते हैं कि मीना जो चुराकर भागी थी वो दवाई थी। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई हूँ। दवाई? पर तेरे पास पैसे कहाँ से आए दवाई खरीदने के लिए? वो माँ, मालकिन के सिर में भी दर्द था और बुखार भी, उन्होंने ये दवाई खाई, इसलिए मैं चुपके से तुम्हारे लिए ये दवाई उठाकर ले आई। तुम भी तो बीमार हो ना माँ। ये तुमने बहुत गलत किया बेटी, जाओ वापस उनको दवाई दे आओ। पर माँ एक बात बताओ कि सभी अमीर लोग एक जैसे होते हैं। जब मैं खिलौने बेचती हूँ तो अमीर लोग मुझे धक्का देकर दूर कर देते हैं। सभी अमीर लोग गरीब को ऐसे तिरस्कार भरी निगाहों से क्यों देखते हैं? हम गरीब क्यों हैं माँ? बोलो। मीना बेटी, गरीब हम नहीं, हमारे हालात हैं जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये सारी बातें सुनकर दामिनी और उसके पति को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वो दोनों घर के अंदर आए और बोले, मुझे माफ कर दो जानकी, पैसों की चकाचौंध ने हमें अंधा कर दिया था। आज मीना की वजह से हमारी आंखें खुल गई। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इलाज के लिए और घर के राशन के लिए पैसे मैं दूंगी और तुम्हारे दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी हम उठाएंगे। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। गरीब की मदद करने से आप गरीब नहीं होंगे, बल्कि उनकी दुआओं से आप और अमीर बन जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।